बारिशों का महीना है, पूरा शहर डूबा हुआ है। दोस्तों, बुजुर्गों, 14 साल से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, 14 साल से डीएमसी उनके पास है, 14 साल से यहाँ के एमएनए एमपी उनके पास है, 14 साल से पीपल्स पार्टी का वजीर आला है। क्या आपके और हमारे मसाइल हल होते हैं? क्या हमें डिस्पेंसरियों में मुफ्त दवाई मिलती है? क्या हमारे बच्चों को अच्छे मयारी स्कूलों में मुफ्त तालीम मिलती है? नहीं मिलती। 24 तारीख को क्या चलेगा? जग चलेगा, जग चलेगा। मुफ्ती तेरा क्या चलेगा? जग चलेगा, जग चलेगा। क्या तेरा क्या चलेगा? जग चलेगा, जग चलेगा। काबिर तेरा क्या चलेगा? जग चलेगा, जग चलेगा। मजदूर तेरा क्या चलेगा? जग चलेगा, जग चलेगा। मुजफ्फराबाद के अवाम का क्या चलेगा? जग चलेगा, जग चलेगा। नारे अवामी पैनल। यहाँ मौजूद काबिल एहतराम मुफ्ती जियाउल इस्लाम साहब, जो आपके चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, जनाब इमदाद हुसैन शाह साहब, जो आपके वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, काबिल एहतराम बुजुर्गों, हमारे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार जनाब अयूब साहब, बैठिए तशरीफ रखें। इसके अलावा हमारे वाइस चेयरमैन, साथ ही हमारे काउंसलर हजरात, तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे बड़ी बात और खुशाइन बात यह है, जो आज हम पाक से जमीन पार्टी के प्लेटफॉर्म होने के बाद यहां आपके दरमियान मौजूद हैं और किसी इत्तेहाद की सूरत में मौजूद हैं, क्योंकि आपके इस पैनल का नाम अवामी पैनल है। दोस्तों, ये तमाम की तमाम सियासत, ये जो आप और हम और तमाम सियासी जमातें करती हैं, ये अवाम के लिए करती हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई एक ऐसी कुर्सी, कोई एक ऐसा ओहदा, कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई एक सीट इस मुल्क में खाली नहीं। वजीर आजम से लेकर काउंसलर तक हर शख्स अपनी सीट पर मौजूद है, लेकिन अवाम की बात करने वाले, जमहूरियत की बात करने वाले, ये अवाम जो ये मुल्क चलाने वाले हैं, ये अवाम जो वोट देके हमें मुंतखब करने वाले हैं, इसमें इस पूरे निजाम में क्या हिस्सा है? हमें तो ये लगता है कि अवाम को अब इस्तेमाल किया जाता है, इस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है कि आने वाले 4 साल बाद, 5 साल के बाद इनसे वोट लिया जाए और इन्हें इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, ये बात समझने की है कि आज पाक सरजमीन पार्टी ने अवामी पैनल के साथ इत्तेहाद क्यों किया, ये बात समझने की है। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम के तमाम मुद्दों पर मैं नाम लेके कहना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी की बात करें, इस शहर में एमकेएम की बात करें, कराची से 14 सीटें लेने वाली पीटीआई की बात करें, सीटें तो यहां से लेके गए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं में वो गुम हो चुके हैं। हमें ऐसे नुमाइंदों की तलाश है जो हमसे वोट लेके जाए, हमारे गली मोहल्लों में हमारे दरमियान मौजूद हो। और इंशाअल्लाह ताला यह वक्त आपको बताएगा। यह पैनल इसीलिए बनाया गया है, इनको एक इकट्ठा इसलिए किया गया है कि हम पाक सरजमीन पार्टी और ये अवामी पैनल एक मंशूर रखते हैं, एक सोच रखते हैं, अवाम की भला की बात करते हैं, अवामी खिदमत की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये वोट तकसीम हो, हम नहीं चाहते कि मुजफ्फराबाद में फिर हमारी तकसीम के नाम पर हमें तकसीम करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स में फिर वोट लिया जाए और फिर अवाम को जलील किया जाए, रुसवा किया जाए। बारिशों का महीना है, पूरा शहर डूबा हुआ है। दोस्तों, बुजुर्गों, 14 साल से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, 14 साल से डीएमसी उनके पास है, 14 साल से यहाँ के एमएनए एमपी उनके पास है, 14 साल से
पीपल्स पार्टी का वजीर आला है, क्या आपके और हमारे मसाइल हल होते हैं? क्या हमें डिस्पेंसरियों में मुफ्त दवाई मिलती है? क्या हमारे बच्चों को अच्छे मयारी स्कूलों में मुफ्त तालीम मिलती है? नहीं मिलती। क्या आप समझते हैं कि वफाक से एनएससी अवार्ड के नाम पर 1000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी को सालाना हमारे नाम पर मिलते हैं, अवाम के नाम पर मिलते हैं? क्या ये पैसा हम पे खर्च होता है? क्या ये पैसा अवाम पे खर्च होता है? नहीं होता ये पैसा अवाम पे खर्च। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा ताल्लुक पाक सरजमीन पार्टी से है और मुस्तफा कमाल साहब का ये मंशूर है। मुस्तफा कमाल साहब ने आज से पहले 6 साल पहले इस पार्टी की बुनियाद रखी थी, इस बात पर रखी थी कि मैं एक ऐसी पार्टी को छोड़ के आ रहा हूं जहां मेरे साथ प्रोटोकॉल भी है, ओहदा भी है, सीटें भी हैं, तमाम चीजों को ठुकरा कर इस बात पे एमक्यूएम को छोड़ दिया कि यहाँ 20 नौजवानों का कत्ल होता है रोजाना। लिसानियत की बुनियाद पर मुस्तफा कमाल ने आने के बाद भाइयों को भाइयों से जोड़ा है, पंजाबी को पख्तून से मिलाया है। महाजरों और कटी पहाड़ी में अजीजाबाद में फासले कम किए हैं, महाजरों को हाथ डालता है। आज अलहमदुलिल्लाह चकरा गोट से लेकर कुरंगी में कोई लोगो एरिया नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई जनाजा नहीं उठा। शोधा कब्रिस्तान को कराची में मुस्तफा कमाल ने ताले लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और हम रिवायत को बरकरार रखते हुए आगे बढ़े हैं और ये उसी रिवायत की एक कड़ी है कि हमने इस पैनल के साथ जुड़ने का फैसला इसलिए किया कि मुफ्ती साहब, इमदाद साहब मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, साथ चलने की बात कर रहे हैं, जीत की बात कर रहे हैं और कहते हैं इंशाअल्लाह ताला कि मिल के जीतेंगे, मिल के हुकूक दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं सुनाता इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी अवाम दोस्त पैनल इंशाअल्लाह ताला ये मुकाबला जीत चुकी है। दोस्तों और बुजुर्गों, जितने ये साथी यहाँ बैठे हैं ये अपनी जिम्मेदारी बनाएं, इस इलेक्शन में अपना हिस्सा डालें। ये एक यूसी बहुत बड़ी नहीं होती, एमएनए एमपीए का हल्का नहीं है। आप अपना हिस्सा डालें, आप अपने गली मोहल्लों और अपने पॉकेट को कंट्रोल करें। हर शख्स 50 और 100 वोट की जिम्मेदारी ले और यहाँ नोट करवाए कि कौन सा शख्स कितने वोट अपने गली मोहल्ले से निकाल सकता है। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी लेगा इंशाअल्लाह ताला। इस पैनल को जीत से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह ताला। आखिरी जुमला, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं ताकि तारुफ थोड़ा तफसील से हो जाए कि पाक सरजमीन पार्टी का जो पैनल है ये अवाम दोस्त पैनल के साथ, अवामी पैनल के साथ, इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार जग के निशान पर हैं, एक काउंसलर जग के निशान पर हैं, इसके अलावा 2 काउंसलर पाक सरजमीन पार्टी के डॉल्फिन के निशान पर हैं। ये मुश्तरका पैनल है और एक हमारे काउंसलर कूलर के निशान पर हैं। ये मुश्तरका पैनल आज़ाद पैनल मिला के इसलिए बनाया गया है कि कोई किसी के वोट ना काटे, ये वोट कटे ना, ये सारे वोट इकट्ठे हों और इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी अवाम दोस्त पैनल की होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।